जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे श्याम कुमार अंकल जी, गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग। अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। अंकल जी के सत्संग में बहुत सी ब्लेसिंग सभी संगत के लिए है। संगत जी, गुरु जी के वचन है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। गुरु जी बहुत से मैसेजेस एक ही सत्संग के माध्यम से अपनी कई संगत को दे देते हैं, तो सत्संग को इग्नोर ना करें, अंत तक पूरा ध्यान से सुने, जिससे गुरु जी जो हिंट्स आपको देना चाहते हैं, जो उपाय आपको बता रहे हैं, जो भी अभी की परेशानी या इन फ्यूचर के लिए जो भी आपको समझा रहे हैं, आप तक वो बात, वो ब्लेसिंग पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है सत्संग को ध्यान से सुनना। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। अंकल जी कहते हैं, अप्रैल 2012 में हम नई दिल्ली में अपने फ्लैट से गुड़गांव चले गए और किराए के घर में रहने लगे। संगत जी, यह 29 से 30 जनवरी 2014 की रात थी। कोहरा और ठंड थी। हम गहरी नींद में सो रहे थे जब सुबह हम करीब 3:30 बजे मेरी पत्नी शकुन ने हमारे बेटे के कमरे में आवाज़ें सुनी, जो हमारे बेडरूम के ठीक सामने था। हमारी बहू चीख रही थी। मेरी डरी हुई पत्नी ने मुझे जगाया और नंगे पैर उनके कमरे में भागे। बहुत अंधेरा था और दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मेरी पत्नी ने दरवाजे पे हल्की दस्तक दी और अंदर से पूछा, क्या बात है बेटा? मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे हाथ जकड़ दिए गए, मेरा मुंह बंद कर दिया गया और मुझे बहुत कस कर बांध दिया गया। मुझे मेरी पत्नी के पास ज़मीन पर फेंक दिया गया, जिसके हाथ और पैर भी उसी तरह उसके दुपट्टे से बंधे हुए थे। जिस आदमी ने मुझे पकड़ा था, उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, चिल्लाओ मत। बेडरूम की खिड़की के पास सड़क की बिजली के खंभे से आ रही थी। संगत जी, मंद रोशनी में मैंने देखा 20 से 22 साल की उम्र के 3 नकाबपोश लड़के हाथों में दस्ताने पहने हुए कमरे में खड़े थे। एक हमारे बेटे और उसके 2 साल के शिशु को पकड़े हुए बिस्तर पर था और दूसरे ने हमारी बहू को बांधकर फर्श पर लिटा दिया था और उसके बाल पीछे खींच रहा था और तीसरा हम दोनों को नियंत्रित कर रहा था। संगत जी, प्रत्येक ने एक खंजर लहराया। लुटेरे घर में नकदी और आभूषणों की तलाश में थे और मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने और कमरे में आग लगाने की धमकी दे रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा कि वे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमें पीड़ा में नहीं रख सकते। लुटेरों ने कोई ध्यान नहीं दिया और हमें प्रताड़ित करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे व्यक्तिगत आभूषण, अंगूठियाँ, कान के टॉप्स और सोने की चेन भी ले ली। अचानक मुझे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरे मुंह से खून बहने लगा। मेरी पत्नी और मैंने लुटेरों से हमारे बंधन ढीले करने की विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी पत्नी ने हमें गुरुजी के मंत्र का जाप करने के लिए कहा। बहुत दर्द होने के बावजूद हम फुसफुसाने लगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी हालत ख़राब हो गई और मुझे लगातार खून की उल्टियाँ होने लगी। मैं अपने परिवार की रक्षा ना कर पाने के कारण असहाय महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर मेरे बंधन ढीले हुए, जिससे मुझे कुछ राहत मिली। 3 लुटेरों ने 1.5 घंटे तक घर में लूटपाट की। उन्होंने मेरे बेटे के हाथ पैर खोल दिए और उसे चेतावनी दी कि वे जाने के 5 मिनट बाद ही हमें छोड़ दे। उन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन छीन लिए। उनमें से एक ने खून से सने अपने पतलून और जूते उतारकर मेरे बेटे को पहना दिए। मेरे बेटे ने हमें खोला और पुलिस और पास के अस्पताल में एम्बुलेंस को बुलाया। उसने हमारे रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को घटना के बारे में बताया और उसने कहा कि उसके पास जो नकदी है, उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। परंतु पुलिस तुरंत पहुंची
और हमें हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। मैं अभी भी खून की उल्टियाँ ही कर रहा था। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे मुझे लगा कि मेरे शरीर से सारा खून निकल चुका है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी पत्नी बहू और मुझे मेरी पत्नी बहू और मुझे सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया। हमारी बहू को लेप्रोस्कोपिक उपचार दिया गया और 2 दिन बाद छुट्टी दे दी गई। जबकि मेरी पत्नी और मैं 6 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। मैं उनमें से 5 दिनों तक आईसीयू में रहा और मुझे 20 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। गुड़गांव में मेरी भतीजी की बेटी के कॉलेज के दोस्तों द्वारा दान किया गया। हमें चोटों से उभरने में 1 महीने से अधिक का समय लगा। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल में अपनी पत्नी से पता चला कि मेरे पेट में चाकू घोंपा गया था। अजीब बात यह है कि जब ये हुआ तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे चाकू मारा गया है। डिटोरो के जाने के बाद मैं बेसुध था। मैंने सोचा था कि दर्द और मेरे मुंह से बह रहा खून लुटेरों द्वारा मुझे कस कर बांधे जाने के कारण है। लेकिन चाकू के वारों से फेफड़ों और दाहिनी किडनी के पास की एक धमनी फट गई थी, जिसके कारण लगातार खून बह रहा था। हालांकि मंत्र जाप से दर्द कम हो गया था। हॉस्पिटल में मैं सोच रहा था कि अगर गुरुजी ने डकैती होने दी होती तो वे चाकू लगने का दर्द कम कर सकते थे। हमारे रिश्तेदारों ने इन शब्दों से मेरी जिज्ञासा को शांत किया। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन यह शक्ति कुछ बोझ कम करेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। संगत जी, ये बिल्कुल सच है। डकैती मेरे भाग्य का हिस्सा थी, लेकिन गुरुजी ने हमारी जान बचाई। उन्होंने खंजर के वार को हल्का कर दिया और मंत्र जाप ने हमारा दर्द कम कर दिया और हमें इस तनाव से गुजरने की ताकत दी। अगर गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ ना होता तो मैं ये पंक्तियाँ आपके साथ साझा नहीं कर पाता। हमारे पूरे परिवार को गुरुजी के आशीर्वाद के कारण दूसरा जीवन मिला। इस घटना के बाद मैं मंत्र जाप में इतना लीन हो गया हूँ कि अगर मैं कोई अन्य प्रार्थना या आवाहन करना चाहता हूँ तो मैं खुद को ओम नमः शिवाय कहते हुए पाता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, इतना प्यारा ब्लेस सत्संग शेयर करने के लिए हम सभी संगत के साथ। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। कैसे अंकल जी पे कष्ट आया, उनको चाकू मारे गए, आप सोचिए, लेकिन उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी साथ थे। हाँ, कष्ट आया क्योंकि गुरु जी 90% कष्ट काट देते हैं, लेकिन 10% हमें भोगना पड़ता है क्योंकि संगत जी हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आते हैं। तो संगत जी, गुरु जी इन कर्मों को आसानी से कटवा देते हैं और कई बार तो पूरा 100% ही काट देते हैं। ऐसे कितने सत्संग हम सुनते हैं। इसलिए सत्संग ज़रूर सुनिए, मंत्र जाप करिए, शब्द गुरबानी सुनिए, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। संगत जी, अब करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी जहाँ आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके गुरु जी की इच्छा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।